पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा रूल है, जो दिखता है वो होता नहीं है। वेनेजुएला में अभी यही हो रहा है। एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मचादो से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ सीआईए डायरेक्टर रेडक्लिफ वेनेजुएला में उसी रिजीम के नए प्रेसिडेंट डेल्जी से डील कर रहे हैं। अजीब लगा ना? ये है डुनो डॉक्ट्रिन। देखिए, पहले यूएस रिजीम चेंज करता था, जैसा कि इराक और अफगानिस्तान में पूरी की पूरी सरकार गिरा दी। पर ट्रंप ने नया स्टाइल चुना है, जो कि अलग है, रिजीम मैनेजमेंट का। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वेनेजुएला में कौन राज कर रहा है। जब तक वो यूएस को ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं है। ट्रंप ने समझ लिया है कि पूरी सरकार गिराने से केओस होगा, इसीलिए उन्होंने सांप का सिर मदुरो को हटा दिया है, लेकिन पूरी बॉडी डेल्जी और उसकी आर्मी, उसका सिस्टम वो वहीं रखा हुआ है, जिससे बिजनेस चलता रहे, बिजनेस में कोई रुकावट ना आए। पर सवाल ये है कि डेल्जी ने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? सिंपल आंसर है सर्वाइवल। यूएस ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया है, जिससे चाइना और रशिया उससे ट्रेड कर नहीं सकते। जो कल उनके दोस्त थे, उन्हें यूएस के बैकयार्ड में आने से मना कर दिया गया है। बिना ऑयल बेचे वेनेजुएला सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए डेल्जी ने जो जरूरी समझा, उन्होंने सोवरेनिटी के बदले इकोनॉमिक सर्वाइवल चुना। आज वेनेजुएला वही बन गया है जो 1965 में क्वामे नक्रूमा ने कहा था। न्यू कोलोनियलिज्म। कागज पर देश आज़ाद है, पर इकोनॉमी में रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, जो कि एक्सटर्नल रिजीम के पास है। ऑयल का पैसा अब सीधा वेनेजुएला के पास नहीं आएगा, कतर के थ्रू यूएस के अप्रूवल से आएगा। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि जो मल्टी पोलारिटी की बात हम कर रहे थे, वो शायद एक फॉल्स कॉन्शियसनेस साबित हो रही है। जब कोई सुपर पावर आपस में भिड़ता है, तो दूसरा सुपर पावर उसे बचाने नहीं आता है। ये सच्चाई है। मल्टी पोलारिटी एक मिथ सा बनता गया है। चलिए, आज की इस डिबेट को यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।